लेकिन उस रात क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। जब मेरे को पता चला तो मेरे को ठंड लग रही थी, मैं कांप रहा था। वो कहते हैं जब तक तन में ना लगे तब तक नहीं पता चलता कि क्या है क्या नहीं है। अब मुझे लगा, मुझे हुआ, तब मुझे भी दूसरों की परेशानी नज़र आई कि हाँ भी कोरोना था है और आदमी इतना मरा है, बगैर ऑक्सीजन के ही मरा है आदमी। बिल्कुल उस टाइम इनका तो लग ही नहीं रहा था कि बिल्कुल ये बच्ची थी, लग ही नहीं रहा था। अब गए और अब गए। मरने वाली है, कोई मिनट ठहरी बस मोपड़ी, बस कोई मिनट जा रही है। हाथ जोड़ता फिर रहा हूँ, कोई मेरे 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 कोई बचा लो, 20 मिनट की जिंदगी दे दो कोई। अचानक ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ी। लोग कहने लगे कि साहब ऑक्सीजन वाला बेड दिलवा दीजिए। ऐसे हालात में जब पूरा सिस्टम कोलैप्स होता हुआ दिखा तो हमें भी ये लगा कि शायद हम भी फेल हो गए। The baddest of the dream that anyone could, or any medical fraternity all around the globe could think of. तो पहले यही था कि समझ में नहीं आ पा रहा था कि मतलब किस तरह से मैनेज करना है। डेथ रेट भी उसमें ज़्यादा था सेकेंड वेव में। फर्स्ट वेव में डेथ रेट उतना कम था बट पेशेंट भी कम थे। It was more infective, it was more contagious, it was more rapid and it was more infective to be true. बहुत जल्दी इन्फेक्ट कर रहा था वो और तबीयत बहुत जल्दी ख़राब हो रही थी। मतलब द डाउनफॉल ऑफ अ पर्सन वाज वेरी क्विक। फर्स्ट वेव में हमने ऑक्सीजन का इतना इशू नहीं था। डॉक्टर चिल्लाते रह गए, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया। There was a huge shortage of everything everywhere, and out of them, yes, I would say that we lost plenty of people in the second wave, which we never expected. क्योंकि हर थोड़ी देर में एक पेशेंट अंदर आ रहा है, एक पेशेंट बॉडी बैग में बाहर आ रहा है। मतलब इतने यंग हो आईसीयू में। हमारे पेरेंट्स के जनरेशन के लिए इट वाज ईजियर क्योंकि उन लोगों ने काफ़ी डेथ्स देखी अपने लाइफ में, बट उन लोगों ने एक एज के बाद देखी है, लाइक आफ्टर दे मैच्योर्ड, आफ्टर दे हैव देयर ओन फैमिलीज। बट विद आवर जनरेशन इट्स बीन डिफरेंट बिकॉज हमारी जनरेशन के साथ पीपल इन देयर अर्ली 20s एंड इवन चिल्ड्रन हु आर लेस देन 10 years of age, they are seeing their parents die in front of them. कल एडमिट करा, मार दिया इन लोगों ने, मेरे भाई को मार दिया। और मैंने उनके पैर चूमे और मैंने कहा आप घबराइए मत, मैं जा रहा हूँ और ये मैं सिलेंडर भर के लेके आऊँगा और अब आप ठीक हो जाओगे, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन मुझे पता था मदर की तबीयत ठीक नहीं है, हमें फैसिलिटी नहीं मिल रही है, हम उनको खाली एक होप दे सकते हैं। अगर हम उनको होप भी ना दे पाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे। और मैं मम्मी के लिए सिलेंडर लेने के लिए गया और फिर मैं आया तो रास्ते में ही था तो मुझे फिर ये न्यूज़ सुनने को मिली और मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो जो एहसास था, अगर अस्पताल में उनको हम वेंटिलेटर नहीं दिलवा पा रहे हैं, अगर उनको बेड नहीं दिलवा पा रहे हैं, तो हम उनको ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई करने लगे। हमने लगभग 15 जून तक, ये 30 अप्रैल से लेकर के और 15 जून का जो पीरियड था, पीक था ये सेकेंड वेव का। और इस पीक में जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स हमने जिन लोगों को उपलब्ध कराए, कई लोग कैजुअलिटीज़ हो गए, कई लोग नहीं रहे इस दुनिया में, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जिनको हमने सिलेंडर ऑक्सीजन के सप्लाई किए, उन लोगों की जान बची। Absolutely, it's only if there is one thing that saved her, it is that oxygen जो कि उनको मिला। क्योंकि हम 3 दिन लेट भी हो गए थे। we were actually in a denial mode कि नहीं कोविड नहीं हो सकता। अगर मेरे पास ऑक्सीजन सिलेंडर उस टाइम नहीं आता, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे वो आया, अगर नहीं आता तो शायद मैं आज इस टाइम आपके सामने होती भी ना। धसमाना जी का नंबर मिला, जैसे तैसे उनके लिए बात की, तो उस टाइम पे वो मेरे लिए, मैं उनका अभी भी फ़ोन करूँगी या बात होएगी तो मैं ये बोल दूँ कि आप मेरे लिए उस टाइम पे भगवान खड़े हुए। उन्होंने मेरे घर पे जंबो सिलेंडर भिजवाया। वो एक सिलेंडर नहीं था, वो मतलब एक हमारे लिए लाइफ की एक होप थी। मतलब हमारे को एक ज़िंदगी, मतलब आप उस सिलेंडर को आप कंसीडर नहीं कर सकते कि वो हम उस सिलेंडर को क्या सोच, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कि वो सिलेंडर क्या था उस टाइम के लिए ना। मतलब वर्ड्स नहीं है मेरे पास, मैं उसको डिस्क्राइब कर पाऊँ कि मेरी मम्मी की जो सांसें ज़िंदगी हैं वो इसके ऊपर डिपेंडेंट हैं और क्या हालात हैं। रोगियों के लिए, कोरोना पेशेंटों के लिए एक एक मिनट कीमती था।
मेरे पास जब भी कॉल आया करता था, मैं 10 से 15-20 मिनट के बीच में उनको सिलेंडर प्रोवाइड करा दिया करता था। हमारी जो ट्रस्ट की एम्बुलेंस है, उस एम्बुलेंस के ड्राइवर को थोड़ी सी ट्रेनिंग दिलवाई, कैसे ऑक्सीजन लगता है, कैसे मास्क लगता है, कैसे फ्लो मीटर चलता है। और उसके बाद हमने एक सिलसिला शुरू किया लोगों को ऑक्सीजन देने का। और जब वो शुरू किया और उसका प्रचार हुआ, लोगों को पता लगा कि हम ऑक्सीजन सिलेंडर दे रहे हैं, तो आपको विश्वास नहीं होगा जितनी डिमांड ऑक्सीजन की देहरादून में हमारे पास आई, ऐसा लग रहा था जैसे कोई एलपीजी का सिलेंडर मांग रहा हो। एक तरह से कहा जाए तो हमें गालियाँ पड़ा करती थी घर से। वाइफ मुझे गालियाँ दिया करती थी कि आप अपना ध्यान नहीं रखते हो, किसी दिन ये ना हो कि आप इसकी चपेट में आ जाओ। डर तो लगता है सर, लेकिन एक चीज़ ये भी है, हम तो बस आंख बंद करके इस राह पे चल रहे थे। ऊपर वाले से कहते थे हम किसी के साथ गलत नहीं कर रहे हैं तो हमारे साथ गलत नहीं होना चाहिए, और नहीं हुआ। हम लोग ऐसा सिस्टम बना रहे हैं कि अगर किसी को भी कभी अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, अगर उसका ऑक्सीजन लेवल कम होता है या थर्ड वेव का कोई ऐसा हमारे सामने संकट आता है, तो हम लोग उन लोगों को मदद कर पाएँ जिनको ऑक्सीजन की आवश्यकता है। सांसें नाम से हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था, और हम अब अगले कदम में ऑक्सीजन बैंक बना करके इस सांसें प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं।